राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। और कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यदि ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में किसी भी दुकानदार से, किसी भी किसान से या किसी से भी विशेषज्ञ से कुछ भी पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो होने वाली है, जिसमें इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा, इसकी डोज बताऊंगा, ड्रिप में देते हैं तो आपको कितना देना है, इसके साथ कीटनाशक मिला सकते हैं या नहीं, फंगीसाइड मिला सकते हैं या नहीं, किस किस खादों के साथ आप इसे उपयोग में ला सकते हैं, कितने दिन तक ये रिजल्ट निकाल कर देता है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ फसल में कितने बार हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैल्शियम नाइट्रेट क्या है। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर आपको कैल्शियम देखने को मिलता है और नाइट्रोजन देखने को मिलती है। कैल्शियम और नाइट्रोजन के मिक्सचर को कैल्शियम नाइट्रेट कहा जाता है, जिसके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है वो आपको 18.5% देखने को मिल जाती है। ज्यादातर सभी कंपनियां जो बना रही हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा 18.5% दी गई है। दूसरा जो इसके अंदर मैंने आपको बताया, इसके अंदर नाइट्रोजन दी गई है जो नाइट्रेट फॉर्म में आती है। उसकी जो मात्रा इसके अंदर दी गई है वो 15.5% दी गई है। लगभग सभी कंपनियों के आसपास 18.5% कैल्शियम और जो हमारा नाइट्रोजन है ये 15.5% देखने को मिल जाता है। जो इसमें के अंदर नाइट्रोजन है ये आपको नाइट्रेट फॉर्म में मिल रही है। अब नाइट्रेट फॉर्म क्या है ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही बात जो है किसान भाइयों की समझ में नहीं आती है। उनसे मैं कहता हूं कि आपको यूरिया नहीं डालना है इसके साथ में, तो किसान भाई कहते हैं क्यों ना डालें। मैंने कई बार कहा कि अमोनियम जो हमारी अमोनियम सल्फेट होती है उसे आप इसके साथ मिक्स ना करें, बोले क्यों ना मिक्स करें। तो ये जो दिक्कत है, ये जो परेशानी है, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। इसी परेशानी को मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारा यूरिया है या हमारी नाइट्रोजन है, ये सबसे पहले जो है अमाइड्स में टूटता है। यानी कि मान लीजिए आज आपने यूरिया अपने खेत के अंदर डाला तो यूरिया आज जो है अमाइड्स में टूटेगा डालने के लगभग 10 से लेकर 12 घंटे के बाद। एक मैं आपको नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पूरे 10 से 12 घंटे का टाइम ही में लगता है। नॉर्मली मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 10 से 12 घंटे के अंदर ये अमाइड्स में टूटेगा। उसके 10 से 12 घंटे के बाद ये आपका ये टूटेगा, ये अमोनियम में टूटेगा, और उसके 10 से 12 घंटे के बाद ये नाइट्रेट में टूटता है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में आप समझ लीजिए, यदि आपने यूरिया डाला है तो आपके खेत के अंदर वो 4 से 5 दिन के अंदर काम करना शुरू करता है, लगभग 3 दिन के बाद शुरू हो जाता है काम करना। अगर हम डालते हैं अमोनियम सल्फेट, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूरिया पहले अमाइड्स में टूटेगा फिर अमोनियम में टूटेगा, और आपने अमोनियम डाल दिया तो उसमें जो अमाइड्स वाली क्रिया थी वो क्रिया बंद हो गई है, क्योंकि वो डायरेक्ट अमोनियम आपने डाल दिया है। तो दूसरी क्रिया जब उसकी चलेगी तो आज आप अमोनियम सल्फेट डालेंगे तो कल से काम करना शुरू कर देगा। यदि आप नाइट्रेट डालते हैं, जो हमारा ये कैल्शियम नाइट्रेट जो नाइट्रेट फॉर्म में डायरेक्ट आपको मिल रहा है, ये किसान भाइयों आज डालेंगे आज ही ये काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें जो ये प्रतिक्रिया होती थी अमाइड्स अमोनियम नाइट्रेट वाली, ये क्रियाएं होनी बंद हो जाएंगी, तो ये तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए ज्यादातर जो कहा जाता है कि यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट निकाल करके देता है। तो यही वजह है, क्योंकि इसके अंदर जो यूरिया है, जो इसके अंदर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रेट फॉर्म में दी गई है, जो तेजी के साथ कार्य करना शुरू कर देती है। तो ये बात आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जो हमारा नाइट्रेट फॉर्म वाला ये आ रहा है, इसके साथ में यूरिया बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपने यूरिया भी मिला दिया और कैल्शियम नाइट्रेट भी मिला दिया, तो भैया जब पहले ही ये नाइट्रेट फॉर्म में काम करेगा, ये काम करेगा पहले आपका किस चीज में, अमाइड्स में, तो ये अमाइड्स में, फिर अमोनियम में, फिर नाइट्रेट में, ये 3 भागों में टूट के नाइट्रेट के बराबर पहुंचेगा। तो ये काम करना शुरू कर देगा आज और ये करेगा 4 दिन बाद, तो कोई भी फायदा नहीं होता है। तो कभी भी यूरिया को और कैल्शियम नाइट्रेट को एक साथ मत डालो। किसान भाई डालते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि नहीं डालेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अमोनियम सल्फेट को भी इसके साथ मिक्स मत करो, क्योंकि पहले वो अमोनियम फॉर्म में है, ये नाइट्रेट फॉर्म में है, काम नहीं हो पाएगा, एक साथ ये नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज को आपको समझना है। तो इतनी सी बात तो आपकी समझ में बड़ी अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके फायदे की, कि आखिरकार कैल्शियम नाइट्रेट के फायदे क्या है। तो एक बात आप ऐसे समझिए, आपकी फसल कहीं पर छोटी है, कहीं पर बड़ी है, कहीं पर ऊंची है, कहीं पर नीची है। अगर इस तरीके की दिक्कत परेशानी आपकी फसल के अंदर आ रही है तो आपकी फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट की कमी चल रही है। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है, जिंक की भी कमी हो सकती है, सल्फर की भी हो सकती है, लेकिन किसान भाई ज्यादातर कैल्शियम नाइट्रेट की कमी इसमें देखने को मिलती है। अगर कैल्शियम नाइट्रेट आप डालेंगे तो आपकी जो फसल होगी वो एक समान रूप से चलेगी, पूरा खेत एक समान आपको दिखाई देगा, ना कहीं फसल ऊंची ना कहीं फसल नीची। दूसरा, क्लोरोफिल की जो मात्रा होगी
क्लोरोफिल की मात्रा यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ बनती है, पौधा बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा, शानदार चमक रहेगी फसल के ऊपर और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो फसल होगी वो ग्रोथ करती रहेगी। इसके अलावा अगर हमारी फसल के अंदर वजन नहीं आ रहा है, गेहूं के अंदर वजन नहीं मिल रहा है, धान के अंदर वजन नहीं मिल रहा है, आम है, हमने आम के पौधे लगाए हुए हैं, अनार के पौधे लगाए हुए हैं, या फिर कोई भी अन्य फसल लगाई हुई है, या फिर जैसे हमारी ये गन्ने की फसल लगाई हुई है, वजन अच्छे से नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में भी यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट डालेंगे तो बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा। गर्मी में गर्मी से और सर्दी में सर्दी से हमारी फसल को कैल्शियम नाइट्रेट जो है बचा करके चलता है। तो बहुत सारे फायदे आपको कैल्शियम नाइट्रेट के देखने को मिलते हैं। फसल के अंदर वजन बढ़ा देता है, उसकी गुणवत्ता को सुधार देता है, उसके ऊपर लगातार हरापन बना करके रखता है। तो ये सब तो हो गए हैं इसके फायदे। बात कर लेते हैं इसके उपयोग की कि हम किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने का समय क्या है? तो फसल की अर्धावस्था में इसका उपयोग हमेशा करना चाहिए। अर्धावस्था का मतलब है फसल 100 दिन की है तो 50 दिन 60 दिन के आसपास पर इसका उपयोग करोगे तो बेस्ट रेट निकाल करके देगा। स्टार्टिंग अवस्था में इसका उपयोग मत करो, कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे देखने को। लेकिन अर्धावस्था 100 दिन की फसल है, 50 दिन 60 दिन 70 दिन पे उपयोग करोगे, बेहतर रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की कि अगर हम इसे ड्रिप विधि में देते हैं तो कितना देना चाहिए। अगर किसी भी फसल में आप ड्रिप विधि में देना चाहते हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए, ड्रिप विधि में चलाइए, बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा। मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, 4 किलोग्राम से ऊपर मत लेना, अच्छे रिजल्ट ना मिले तो कहना। बात कर लेते हैं स्प्रे में कि स्प्रे में हम इसका कैसे उपयोग करेंगे। तो 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना होगा और 150 से लेके 180 लीटर पानी के अंदर आप इसे मिक्स कर लीजिए, इसका स्प्रे कीजिए, बेहतर रिजल्ट निकल करके आपको देगा। तो स्प्रे भी बता दिया, ड्रिप भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं दानेदार कि दानेदार रूप में डालना चाहते हैं तो दानेदार रूप में हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी होगी। तो दानेदार रूप में आपकी उसकी मात्रा लगभग 10 किलोग्राम से लेकर के 18 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। आप कहेंगे 10 किलोग्राम और 18 किलोग्राम में तो दोने का अंतर हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो गन्ने की फसल है, बड़ी फसल है, उसमें 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। गेहूं की फसल है, धान की फसल है, अनार है, आम है, मौसमी है, अन्य और भी फसलें हैं, 10 किलोग्राम 12 किलोग्राम 14 किलोग्राम तक डालिए, बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर क्या आती है कि कैल्शियम नाइट्रेट को हमें किसके साथ मिलाना चाहिए और किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो किसी भी अन्य खाद के साथ इसे नहीं मिलाना है, कीटनाशक के साथ नहीं मिलाना है, फंगीसाइड के साथ नहीं मिलाना है। मिला लेते हैं, मैंने भी डाला है, मैंने भी इसका प्रयोग किया है, रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिलते, आपको भी नहीं मिलेंगे। तो इसके साथ में क्या मिला सकते हैं? तो इसके साथ में आप मिला सकते हैं बोरोन। जो बोरोन 20% में हमारा देखने को मिलता है उसे आप इसके साथ मिलाइए, सुपर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में यदि आपने बोरोन मिला दिया तो इससे ऊपर रिजल्ट इन दोनों खादों का जो मिल जाएगा वो किसी भी और खाद के साथ यदि आप इसे मिलाएंगे तो कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे टॉप के रिजल्ट जो आपको मिलते हैं वो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन के ही देखने को मिलते हैं। बोरोन की जो मात्रा यहाँ पर आप लेंगे 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, मिक्स कीजिए और डाल दीजिए, जहरीले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो रिजल्ट जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। तो उम्मीद है इसी तरीके से आप इसका उपयोग कर पाएंगे। बहुत महंगा खर्चा नहीं है, फसल में यदि आपने एक बार भी उपयोग कर लिया तो शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक सही और शानदार जानकारी देने की। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।